हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं वोकैब जो कि एडिटोरियल से होते हैं। द हिंदू एडिटोरियल से जो इंपॉर्टेंट वोकैब होती है उसको स्टार्टिंग में रखते हैं। देन एडिटोरियल समरी 100 वर्ड्स में होती है जो आपको स्किमिंग सिखाएगी, फास्ट रीडिंग सिखाएगी। देन एडिटोरियल एनालिसिस को डिटेल में करते हैं जिससे आपका रीडिंग का जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। आप फिर अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन मिलेंगे, इसके एमसीक्यूज़, कॉम्प्रहेंशन के एमसीक्यूज़ मिलेंगे आपको 5, ग्रामर के एमसीक्यूज़ मिलेंगे आपको 10 अलग अलग टॉपिक्स पर। वोकैब के एमसीक्यूज़ होंगे 4, क्लोज टेस्ट होंगे 5 और पैरा जंबल होगा 1। तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखो, आप क्लास भी लेंगे साथ में। पहला आप वोकैब सीख रहे हो, रीडिंग सीख रहे हो और ग्रामर भी साथ में सीख रहे हो, और उसके साथ साथ आप 25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट भी। तो ये क्लास भी है और ये एक प्रैक्टिस सेट भी है। ऑलराइट, यहाँ पर जो वोकैब है यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इसी वोकैब को हम द हिंदू डेली वोकैब क्लास जो हमारी 10 बजे होती है वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो वोकैब है ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, केवल एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है। यही आपको एज इट इज़ एग्जाम में रखी हुई मिलती है। ऑलराइट, तो नाउ दिस इज़ आ कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। बेनिफिशरीज देखिए इसके, एसएससी जितने भी एस्पेरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हों, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आ रहा है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है क्लास। उसके अलावा बैंक के जो एस्पेरेंट्स हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए और सीडीएस या फिर यूपीएससी एस्पेरेंट्स, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पहला है चर्न, टू स्टिर और मूव विगरसली। देखो, मंथन करते हैं ना, किसी चीज़ का मंथते हैं, तेजी से घुमाते हैं, उसको बोलते हैं चर्न करना, चर्निंग। अंडरवे, अंडरवे तो भाई प्रोग्रेस में है, कोई चीज़ चल रहा है, अभी प्रगति पर है, अभी पूरा नहीं हुआ, बस चल रहा है, काम चल रहा है उस पर, तो अंडरवे है। प्यूटेटिव, जनरली कंसिडर्ड और अज्यूम, आप किसी चीज़ की कल्पना कर लेते हो, है ना, या फिर अनुमान लगा लेते हो, उसी को बोलते हैं प्यूटेटिव। स्कैटर, स्कैटर तो फैला हुआ है ना, टू स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में कोई चीज़ बिखरी हुई है, स्प्रेड करी हुई है, उसी को बोलते हैं स्कैटर, बिखेरना या फिर फैलाना। पेव, पेव का क्या मतलब होता है? पेव का मतलब होता है टू प्रिपेयर द वे, रास्ता बनाना या फिर मार्ग प्रशस्त करना, किसी चीज़ का रास्ता बनाना, मार्ग प्रशस्त करना, या फिर कोई एक आधार रखना, किसी चीज़ की शुरुआत कर देना किसी चीज़ की। कॉम्बेटिव क्या है भाई? रेडी टू फाइट। कॉम्बेटिव क्या? लड़ाकू है कोई चीज़, झगड़ालू। कॉम्बेटिव, रेडी टू फाइट, हमेशा लड़ने के लिए अगर कोई चीज़ तैयार है तो वो क्या है? कॉम्बेटिव है। अलायंस, आप पार्टनरशिप और यूनियन। अलायंस क्या होता है भाई? एक संधि को, एक गठबंधन को ही तो बोलते हैं अलायंस। अभी पीछे क्या होता है, इंडी अलायंस हुआ था ना, इंडी अलायंस, तो वो क्या था? वो सब एक गठबंधन था, कई सारी पार्टीज एक साथ मिल गई थी बीजेपी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो एक पार्टनरशिप है या फिर एक यूनियन, वही होता है अलायंस। वे का मतलब क्या होता है भाई? टू कंसिडर केयरफुल्ली, आप बहुत तरीके से चीज़ों का विचार कर रहे हो, उसको बोलते हैं वे। मापना चीज़ों को, उसी को तो बोलते हैं वे करना। या फिर दूसरे सेंस में इसका लिटरल मीनिंग आ जाता है तोलना। वेट इसी से तो बना, अगर वेट टी लगा दोगे तो वेट इसी से तो बना है, तो वेट हो गया। ठीक है जी, चलिए उसके बाद अगला देखिए, रिवाइव। रिवाइव तो बहुत बार बता चुका मैं। टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित करना किसी चीज़ को, वो होता है रिवाइव करना, फिर से जीवंत करना। राइवलरी, ये बढ़िया वर्ड है। राइवलरी क्या होता है भाई? कंपटीशन है या फिर कोई कन्फ्लिक्ट है। तो क्या प्रतिद्वंदिता या फिर प्रतिस्पर्धा। एक तरीके से राइवलरी दुश्मनी तो नहीं होती, लेकिन दुश्मनी जैसा ही कुछ होता है, अपोजिशन होती है, राइवलरी उसी को बोलते हैं। मार्जिनल क्या है? मार्जिनल का तो बहुत थोड़ा सा होता है ना, बहुत मामूली सा, स्लाइट, बहुत हल्का सा, और नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई चीज़, तो वो क्या? मार्जिनल है। ब्रिंक, ब्रिंक क्या होता है? द एज ऑफ समथिंग, किनारा होता है ना किसी चीज़ की, भाई किसी चीज़ की ब्रिंक पर है कोई चीज़, मतलब क्या है? कगार पर है। हैपनस्टेंस, हैपनस्टेंस क्या होता है भाई? एक चांस इवेंट होता है, संयोग होता है, बस उसको बोल देते हैं कि संयोग से हो गया, हैपनस्टेंस। इनसरमाउंटेबल, इम्पॉसिबल टू ओवरकम, जिस चीज़ को आप ओवरकम नहीं कर सकते, जिस चीज़, जो चीज़ अजेय है, असाध्य है, जिसको साध नहीं सकते। इनसरमाउंटेबल, वो इम्पॉसिबल है ना, जिस चीज़ को आप साध नहीं सकते, उसको ओवरकम नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते, वो होता है इनसरमाउंटेबल। कॉन्ट्राडिक्शन, अ स्टेटमेंट दैट अपोजेस अनदर। देखो, एक स्टेटमेंट है, किसी ने एक बात बोली और दूसरी बात उसी को काट दिया, है ना, अपनी ही बात को जैसे काट दिया, तो वो क्या है? उसकी कॉन्ट्राडिक्शन में है, विरोधाभास में है। अलाक्रिटी, ईगरनेस,
एंड स्पीड, तत्परता या फिर फुर्ती को बोलते हैं अलाक्रिटी। श्योर अप का मतलब होता है टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन, मजबूत करना या फिर सहारा देना किसी को, तो उसको बोलते हैं श्योर अप करना। थो, अगला वर्ड है थो। थो क्या होता है? मेल्ट करना, किसी चीज़ को पिघलाना या फिर बिकम फ्रेंडली। या तो किसी चीज़ को पिघलाना इसका मीनिंग निकलेगा, या फिर निकलेगा संबंध को सुधारना। भाई संबंध काफ़ी कड़े हो रहे हैं, फिर उनको पिघला दिया, मतलब क्या? संबंधों को सुधार दिया। हार्ड हो रही थी चीज़ें, उनको सॉफ्ट कर दिया। इक्लिप्स का तो सबको पता होगा, टू ओवर शेडो और सरपास, मतलब क्या? ग्रहण लगाना, दब जाना कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं इक्लिप्स। चलिए वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए हैं, अब हम करते हैं एडिटोरियल समरी। ओके, ये जो हमने पीछे वर्ड्स पढ़े इनको ना द हिंदू डेली वोकैब क्लास जो 10 बजे करेंगे हम, वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए भाई एडिटोरियल समरी करते हैं। 100 वर्ड्स की है, इसको स्पीड में पढ़ूंगा जिससे आपको तेज पढ़ने की हैबिट, जल्दी पढ़ने की हैबिट डेवलप हो जाएगी, और आपके पास अगर एग्जाम में कम टाइम है तो उसको आप आराम से टैकल कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं इसको। नियरली अ ईयर आफ्टर 2024 जनरल इलेक्शन, इंडियन पॉलिटिक्स इज विटनेसिंग रीअलाइनमेंट एज पार्टीज रीपोजिशन देमसेल्फ। लगभग एक साल के बाद, 2024 के जनरल इलेक्शन के एक साल के बाद, इंडियन पॉलिटिक्स जो है, भारतीय राजनीति विटनेस कर रही है एक रीअलाइनमेंट, दोबारा से चीज़ें जुड़ रही हैं, शेप हो रही हैं, एज पार्टीज रिपोजिशन देमसेल्फ, पार्टीज अपने आप को दोबारा से स्थापित कर रही हैं। द अपोजिशन ब्लॉक इंडिया, जो कि एक ब्लॉक बना था, हैज लॉस्ट कोहेरेंस, उसने क्या, उसकी स्पष्टता खो गई है। विद अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस इन बिहार, बिहार में जो अपकमिंग इलेक्शन हो रहे हैं बिहार के, तो उसमें आसाम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु और केरला में सेट टू फर्दर फ्रेगमेंटेड, और अब क्या हो जाएंगी? फ्रेगमेंट हो जाएंगी, चीज़ें बट जाएंगी फिर से। पार्टीज लाइक द CPIM, कांग्रेस एंड आप आर रिवाइविंग ओल्ड राइवलीज, और ये जो पार्टीज हैं CPIM, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये क्या कर रहे हैं? रिवाइव कर रहे हैं ओल्ड राइवलरीज को, मतलब पुरानी जो इनकी दुश्मनी थी उसको जो है शुरुआत कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं। वाइल दे ब्रीफली चैलेंज द बीजेपी इन 2024, देखो 2024 में तो उन्होंने चैलेंज करा था साथ में मिलकर बीजेपी को। देयर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैव मेड सस्टेन यूनिटी डिफिकल्ट, लेकिन उनके जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उन्होंने क्या कर दिया? चीज़ों को, यूनिटी जो थी उनकी, जो बनी हुई थी, जो उन्होंने एक साथ आकर लड़ा था, वो अब चीज़ें डिफिकल्ट बना दी हैं। मीनवाइल इसी बीच में क्या हुआ है? द बीजेपी हैज़ कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन बाय विनिंग की स्टेट इलेक्शंस एंड रीकिंडलिंग अलायंसेज। बीजेपी ने क्या करा है? कंसोलिडेट करा है चीज़ें, अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है बाई विनिंग की स्टेट, और उसने कई सारे की स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट के इलेक्शंस को जीत लिया है। एंड रीकैंडलिंग इट्स अलायंस, तो आपने जो है उसका जो गठबंधन उसको और मजबूत कर रखा है। इश्यूज लाइक एजुकेशन पॉलिसी, लैंग्वेज एंड डिलिमिटेशन आर रीशेपिंग पॉलिटिकल इक्वेशन, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो एजुकेशन पॉलिसी है, लैंग्वेज है और डिलिमिटेशन है, वो रीशेप कर रहे हैं पॉलिटिकल इक्वेशंस को, पुटिंग रीजनल पार्टीज एट रिस्क, और जो रीजनल पार्टीज हैं उनको क्या है, वो खतरे में आ रही हैं। 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, और सारा कुछ पढ़ लिया। समझ में आ गया कि भैया जो अभी गठबंधन हुआ था उसके बारे में है, चीज़ें बिखर रही हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, बीजेपी इसमें बढ़त बना रही है, तो उसको सारा कुछ समझ में आ गया कि भाई क्या हो रहा है। अब अगर क्वेश्चंस आएंगे आप आराम से लगा जाओगे, ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस इन ग्रेट डिटेल। ऑलराइट, चलिए फिर भाई। ओपनिंग मूव्स ऑन पॉलिटिक्स, द अपोजिशन स्पेस, द इंडिया ब्लॉक। ओपनिंग मूव्स टाइटल है, ऑन पॉलिटिक्स जो राजनीति पर संबंधित है आज का एडिटोरियल, अपोजिशन का जो स्पेस है, वो जो उनका एरिया है ना, जो अपोजिशन कहाँ कहाँ लड़ रही है, कैसे लड़ रही हैं उसके ऊपर, और द इंडिया ब्लॉक, और इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन हुआ था उसके ऊपर आज का एडिटोरियल है। चलिए, अ पॉलिटिकल चर्न इज हैपनिंग आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, एक पॉलिटिकल चर्न हो रहा है, चर्न मतलब मंथन, एक पॉलिटिकल मंथन हो रहा है आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के बाद। As political parties are repositioning themselves in response to changed circumstances, a realignment of politics appears to be underway, nearly a year after the general election in 2024. As political parties are repositioning themselves, देखो जैसे कि जो पार्टीज है ना, जो राजनीतिक पार्टियां भारत में, वो रिपोजिशन कर रही हैं चीज़ों को, अपने आप को दोबारा से पोजीशन में ला रही हैं, इन रिस्पॉन्स टू चेंज सर्कमस्टांसिस। अब जो देखो परिस्थितियां बदली हैं, अब जो स्टेट के इलेक्शन चल रहे हैं तो वो उस हिसाब से अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं वो। आर रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिक्स अपीयर टू बी अंडर वे, और एक रीअलाइनमेंट, फिर से चीज़ें अलग तरीके से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। पॉलिटिक्स अपीयर टू बी अंडर वे, और वो बीच में है भी चीज़ें, मतलब एक नया शिफ्ट हो रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। नियरली अ ईयर आफ्टर द जनरल इलेक्शन इन 2024, लगभग एक साल के बाद, जनरल इलेक्शन जो हुए थे 2024 में लोकसभा के, उसके एक साल के बाद चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। द नॉन भारतीय जनता पार्टी, जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, दैट असेंबल्ड एज अ
putative national opposition under the India banner do not have a shared goal now. जो नॉन बीजेपी पार्टीज थी, जो असेंबल हुई थी, इकट्ठी हुई थी एज अ प्यूटेटिव नेशनल अपोजिशन। प्यूटेटिव मतलब क्या, एक कंसीडर करा गया था, मतलब एक अज्यूम ही तो करा था चीज़ों को उन्होंने कि भाई इस तरीके से करेंगे। तो एक प्यूटेटिव नेशनल अपोजिशन के रूप में वो इकट्ठी हुई थी अंडर द इंडिया बैनर, ये जो इंडिया अलायंस बना था उसके बैनर के नीचे। डू नॉट हैव अ शेयर्ड गोल नाउ, लेकिन अब उनका कोई भी शेयर्ड, उनकी कोई भी एक जैसे लक्ष्य नहीं है। पहले तो उन्होंने 2024 में लक्ष्य रखा था, उनका शेयर्ड गोल क्या था कि भाई बीजेपी को हराना है। लेकिन अब जब 2024 का इलेक्शन बीत गया है, अब राज्यों में अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो अब उनका शेयर्ड गोल अलग है। अब वो हर कोई अपनी पार्टी का सरकार बनाना चाहता है अलग अलग राज्य में। इन फैक्ट वास्तव में द असेंबली इलेक्शंस इन बिहार इन लेट 2025 एंड इन असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला इन अर्ली 2026 विल स्कैटर दीज पार्टीज फर्दर। हकीकत में जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं 2025 के लास्ट में बिहार में होंगे, असम में होंगे, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में होंगे 26 के लास्ट शुरुआत में। विल स्कैटर दीज पार्टीज फर्दर, और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो पार्टीज हैं और ज़्यादा स्कैटर कर जाएंगी, और ज़्यादा बिखर जाएंगी। एंड पॉसिबली पेव द वे फॉर अ रिकन्फिगरेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन दीज स्टेट्स एंड बियॉन्ड। और पॉसिबली, और क्या चीज़ें होंगी, इससे एक क्या है, एक नई शुरुआत हो जाएगी कि भैया रिकन्फिगरेशन हो जाएंगी, चीज़ें दोबारा से अलग तरीके से सेटल करी जाएंगी पॉलिटिक्स में, इन दीज स्टेट्स, इन स्टेट्स में, एंड बियॉन्ड, और दूसरे राज्यों में भी। सम इंडिकेटर्स आर क्लियर, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ जो हिंट हमको मिल रहे हैं वो क्लियर हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लीडर प्रकाश करत हैं, ये इनका नाम है, सेड, उन्होंने क्या कहा है रिसेंटली, क्या कहा उन्होंने, दैट इंडिया वॉज मेंट ओनली फॉर द लोकसभा इलेक्शन एंड वॉज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर स्टेट्स। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस हुआ था ना, ये केवल और केवल लोकसभा इलेक्शंस के लिए था, एंड वॉज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर स्टेट्स, और कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए था। द लेफ्ट एंड द कांग्रेस विल फेस ऑफ इन केरला इन व्हाट इज गोइंग टू बी वन ऑफ देयर मोस्ट कॉम्बेटिव कंटेस्ट एवर। जो लेफ्ट और कांग्रेस हैं, ये अब एक बहुत इनके बीच में जंग चलेगी केरला इलेक्शन में, इन व्हाट इज गोइंग टू बी वन ऑफ देयर मोस्ट कॉम्बेटिव कंटेस्ट एवर, क्योंकि जो कि आज तक का इनका सबसे बड़ा कॉम्बेटिव कंटेस्ट होगा इस इलेक्शन में। वो बहुत तरीके से चीज़ों को, बहुत हार्ड तरीके से चीज़ों को लड़ाई करेंगे, इलेक्शन को लड़ेंगे। इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, द लेफ्ट एंड द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी वाली पार्टी है टीएमसी, कैन नॉट फॉर्म एन अलायंस वाइल द कांग्रेस विल वे इट्स ऑप्शंस बिटवीन द टू। अब देखो, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और जो लेफ्ट है, वो बंगाल में क्या करेंगे, ये अलायंस में नहीं जाएंगे, अब ये साथ में नहीं लड़ेंगे। और कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस भी दोबारा से अपनी चीज़ों को पर विचार करेगी कि ये जो दो ऑप्शन है ना, कि भाई वो लेफ्ट के साथ जाए या फिर वो टीएमसी के साथ जाए, तो वो भी अपनी इस चीज़ों को विचार करेगी। इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या होगा, द लेफ्ट एंड द कांग्रेस कुड बोथ बी इन द्रविड़ा मुन्नेत्रा कजगम्स टेंट, बट दैट इज नॉट अ सर्टेनिटी येट। और तमिलनाडु में भी जो लेफ्ट है और जो कांग्रेस है, ये दोनों भी द्रविड़ा मुन्नेत्रा कजागम्स की टेंट के, मतलब उसके साथ में लड़ेंगी चीज़ों को, लेकिन वो भी अभी सर्टेन नहीं है, बट दैट इज़ नॉट अ सर्टेनिटी येट, लेकिन वो भी अभी सर्टेन नहीं है। जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी, एंड द कांग्रेस, और कांग्रेस दैट रिवाइव्ड देयर ऑल राइवलरीज अमिड हाइटन्ड बिटरनेस ड्यूरिंग द दिल्ली असेंबली इलेक्शन रिसेंटली आर सेट टू कंटिन्यू देयर क्लैश इन पंजाब, गुजरात एंड गोवा। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, जिन्होंने अभी रिवाइव करा है, पुनर्जीवित करी है अपनी ओल्ड पुरानी दुश्मनी और पुरानी राइवलरी, अमिड हाइटन्ड बिटरनेस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट बढ़ गई थी इनकी ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शंस, जो दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर तो इन्होंने पुरानी अपनी जो राइवलरी थी उसी तरीके से फाइट करा चीज़ों को। आर सेट टू कंटिन्यू देयर क्लैश, और क्या है, वो बिल्कुल तैयार हैं, अब क्या होगा, वो कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लैश को इन पंजाब। अब पंजाब में जो इलेक्शंस होंगे तब उसमें भी ये अगेंस्ट में लड़ेंगे, गुजरात में और गोवा में, यहाँ पर ये बिल्कुल अगेंस्ट लड़ेंगे एक दूसरे के। तो देख रहे हो, इंडिया अलायंस क्या केवल लोकसभा के लिए बनाया था, बीजेपी को हराना है, और अब क्या हो रहा है, अब सब अपना अपना देख रहे हैं, हर राज्य में वो अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। द मार्जिनल गेन्स ऑफ दीज पार्टीज हैड
the aggregate impact of pushing the BJP to the brink of defeat in the general election, but it was more happenstance than a new trend as developments in the following months have shown. देखो, जो मार्जिनल गेन, जो बहुत छोटे से गेन हुए ऑफ दीज पार्टी, इन पार्टीज के जो बहुत छोटे से गेन है, हैड द एग्रीगेट इम्पैक्ट ऑफ पुशिंग द बीजेपी टू द ब्रिंक ऑफ डिफीट इन द जनरल इलेक्शन। ये जो इकट्ठी होकर लड़ी, तो उसका एक एग्रीगेट इम्पैक्ट क्या आया था कि इन्होंने बीजेपी को पुश किया और बीजेपी लगभग हार की कगार पर इन्होंने पहुंचा दिया था, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफीट इन द जनरल इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में सभी ने देखा, बट इट वॉज मोर हैपन स्टांस, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा केवल संयोग था, देन अ न्यू ट्रेंड और एज डेवलपमेंट्स इन द फॉलोइंग मंथ्स हैव शोन। तो केवल संयोग था कि चीज़ें इस तरीके से हो पाई, अदरवाइज तो ये एक नया ट्रेंड जो है हमको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग मंथ्स हैव शोन, क्योंकि चीज़ें अब आकर बिखर गई। इनसरमाउंटेबल contradictions in the calculations of individual non-BJP parties soon made India dysfunctional, though the parties coordinate their parliamentary strategy to some extent. इनसरमाउंटेबल क्या भाई, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, असाध्य है। इनसरमाउंटेबल कॉन्ट्राडिक्शंस थे, मतभेद थे, विरोधाभास थे इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल नॉन बीजेपी पार्टीज सून। अब इनके जो इन असाध्य चीज़ें, जो इनके कंट्राडिक्शन थे, विरोधाभास थे, किस चीज़ में कि इन्होंने की जो इंडिविजुअल नॉन बीजेपी पार्टी थी ना, उनकी कैलकुलेशंस ठीक नहीं थी, मेड इंडिया डिसफंक्शनल। और उसने क्या बना दिया, इंडिया जो अलायंस था उसको क्या बना दिया, डिसफंक्शनल, वो तरीके से काम नहीं कर पाया। दो द पार्टीज कोऑर्डिनेट देयर पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी टू सम एक्सटेंट, लेकिन हाँ ठीक है, जो पार्टीज़ हैं इन्होंने कुछ हद तक पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी को कोऑर्डिनेट करा और जनरल इलेक्शंस में हमको देखने को भी मिली चीज़ें। दीज पार्टीज आर यूनाइटेड इन डिमांडिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो पार्टीज़ थी ये यूनाइट हुई, इकट्ठी हुई और ये डिमांड करा था इन्होंने मोर ट्रांसपेरेंसी, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इन्होंने मांगी थी इलेक्टोरल प्रोसेस में, मतलब इलेक्शंस में, एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी जिम्मेदारी के भी खिलाफ ये चीज़ों को बढ़ा रहे थे, आगे इन्होंने डिमांड करी थी। द बीजेपी मीनवाइल हैज़ एक्टेड विद alacrity to shore up its base and win the assembly election in हरियाणा, महाराष्ट्र एंड दिल्ली। जो बीजेपी है, इसी बीच में बीजेपी ने क्या करा, हैज़ एक्टेड विद alacrity, उसने काफ़ी ज़्यादा तत्परता से, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिकली चीज़ों को क्या करा है, शोर अप करा है, एंड इट्स बेस, अपने मजबूत करा है अपनी जड़ों को, एंड विन द असेंबली इलेक्शन, और वो असेंबली इलेक्शन जीते हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली, तीनों स्टेट बीजेपी ने जीते हैं। द बीजेपी एंड द ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्र कझागम आर आल्सो शोइंग साइंस ऑफ अ थो इन देयर रिलेशनशिप आफ्टर हैविंग बीन routed इन जनरल इलेक्शन दैट दे फॉट सेपरेटली इन तमिलनाडु। देखो, जो बीजेपी है और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़न AIDMK है ना, आर ऑल्सो शोइंग साइंस ऑफ अ थो। अब ये क्या है, ये भी क्या एक साइन दिखा रहे हैं, थो होता है चीज़ों को सुधारना, रिश्तों को सुधारना, तो इनमें साइन दिखा रहे हैं कि भैया ये अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं इन द रिलेशनशिप आफ्टर हैविंग बीन routed इन द जनरल इलेक्शन दैट दे फॉट सेपरेटली इन तमिलनाडु। क्योंकि तमिलनाडु में इन्होंने जनरल इलेक्शंस क्या फॉट करे थे, अलग अलग करे थे, लेकिन देखने को मिल सकता है कि तमिलनाडु के इलेक्शन बीजेपी AIDMK के साथ लड़ जाए। इमर्जिंग कन्वर्सेशंस अराउंड क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेज पॉलिसी एंड डिलिमिटेशन आर जनरेटिंग अ फ्रेश पॉलिटिकल चर्न। जो अभी कन्वर्सेशन बढ़ रही हैं अराउंड क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और एजुकेशन पॉलिसी और डिलिमिटेशन आर जनरेटिंग अ फ्रेश पॉलिटिकल चर्न। तो इससे क्या हो रहा है, एक फ्रेश पॉलिटिकल मंथन है ना, एक बिल्कुल ताज़ा पॉलिटिकल राजनीतिक मंथन जनरेट हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं पॉलिटिक्स की, इंडियन पॉलिटिक्स की। द रीजनल पार्टीज आर फेसिंग अ क्राइसिस इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो रीजनल पार्टीज़ हैं ना, वो फेस कर रही हैं क्राइसिस, बहुत ज़्यादा मुसीबत फेस कर रही हैं इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग देश के हिस्सों में। एंड द इक्लिप्स ऑफ सम ऑफ देम लुक्स इंक्रीजिंगली पॉसिबल। और जो उनका जो ग्रहण लगा हुआ है ना, वो जीत ही नहीं पा रहे कहीं पर भी, तो वो क्या है, इन सम ऑफ देम लुक्स इंक्रीजिंगली पॉसिबल, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंगली पॉसिबल नज़र आ रहा है कि भाई ग्रहण ही लगता चला जा रहा है इन पर। बट अ लॉट मोर चर्न इज लाइकली बिफोर पॉलिटिकल अलायंस हैव अ सेटल्ड लुक। लेकिन और भी मंथन अभी देखने को मिल सकता है
इज बिफोर पॉलिटिकल अलायंस हैव अ सेटल्ड लुक, क्योंकि अभी तक कोई सेटल्ड लुक नहीं मिला है। जब तक चीज़ें शांत नहीं होती तो हो सकता है हमको और भी चरण देखने को मिले, और भी ज़्यादा मंथन देखने को मिले चीज़ों का। चलिए भाई, हमने एडिटोरियल एनालिसिस तो कर लिया है, अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट। कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज हैं स्टार्टिंग में। चलिए पहला पढ़िए, व्हाट हैज़ लेड टू द रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आफ्टर द 2024 जनरल इलेक्शन। ठीक है जी, किस चीज़ ने रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया आफ्टर द 2024 इलेक्शन, किस चीज़ की वजह से ये रीअलाइनमेंट हो रहा है, दोबारा से चीज़ें क्यों बिखर रही हैं, क्यों दोबारा से उनको रीस्ट्रक्चर करा जा रहा है। बीजेपी का फेलियर टू विन एन इलेक्शन, गलत। बीजेपी तो लगातार तीन स्टेट जीत गई, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इंडिया अलायंस एंड स्टेट लेवल इलेक्टोरल डायनामिक्स, हो सकता है। द कांग्रेस फॉर्मिंग अलायंस विद ऑल अपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस फॉर्म कर रही है अलायंस विद ऑल अपोजिशन पार्टीज, नहीं ऐसा तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें। द इलेक्शन कमीशन ऑफ फोर्सिंग पार्टीज टू चेंज स्ट्रेटेजी, इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ फोर्स नहीं करा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पहला हमने पहले ही काट दिया है, तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जो इंडिया अलायंस अभी बिखर रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, स्टेट में वो एक साथ नहीं लड़ रहे, वो अलग अलग लड़ रहे हैं, तो वही चीज़ें इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी रीअलाइनमेंट हो रहा है चीज़ों का। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला, वाई इज़ द इंडिया अलायंस लॉजिंग कोहेजन, ये चीज़ें को क्यों बिखर रही हैं, इंडिया अलायंस क्यों बिखर रहा है, उसकी जो यूनिटी थी वो क्यों बिखर रही है। बिकॉज द पार्टीज हैव कन्फ्लिक्टिंग रीजनल इंटरेस्ट, क्योंकि पार्टीज़ का क्या है, कन्फ्लिक्टिंग रीजनल इंटरेस्ट है। बीजेपी हैज़ joined द कोalition because the increased electoral transparency, because the Congress has become the dominant party in all states। अरे ये तो नहीं है, कांग्रेस तो ख़त्म हो गई यार, डोमिनेंट पार्टी तो कहाँ बची, तो ख़त्म ही हो गई। देखो सेकेंड ऑप्शन, इसमें आप ध्यान से देखो, इंडिया अलायंस क्यों लॉस कर रहा है, क्योंकि जो पार्टीज़ हैं ना उनके अंदर कन्फ्लिक्टिंग रीजनल इंटरेस्ट है। हर स्टेट में उनके अपने इंटरेस्ट हैं, हर पार्टी चाहती है कि इस राज्य में मेरी सरकार बन जाए, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसलिए कोहेजन टूट रहा है, इसलिए यूनिटी उनकी टूट रही है, ये ऑप्शन करेक्ट। विच फैक्टर हैज़ हेल्प द बीजेपी स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन, किस चीज़ ने हेल्प करा है बीजेपी को मजबूती दिलाने में। इट्स अलायंस विद ऑल अपोजिशन पार्टीज, नहीं सबके साथ थोड़ी ना उसने कर लिया। विनिंग असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा, महाराष्ट्र एंड दिल्ली, हाँ इसी तो मजबूत हुई है भाई, 3 स्टेट लगातार जीत गई बीजेपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, इसी से तो मजबूत हुई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मर्जर विद द सीपीआईएम, इससे तो कोई खास ऐसी मजबूती नहीं मिली। कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम द स्टेट इलेक्शन, अच्छा कंप्लीट विड्रॉल स्टेट से कहाँ हो गया है, डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे, व्हाट इज़ अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय रीजनल पार्टीज़, जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो मेजर चैलेंज क्या फेस कर रही हैं। अ ग्रोइंग डिमांड फॉर कोलिशन पॉलिटिक्स, नहीं ये नहीं है। देयर डिक्रीजिंग रिलेवेंस एंड पोटेंशियल एक्लिप्स, हाँ ये हो रहा है भाई, उनकी लगातार उनकी जो रिलेवेंस है ना वो डिक्रीज होती चली जा रही है, और जो पॉलिटिकल एक्लिप्स है उनके राजनीतिक ग्रहण लगता चला जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट अगला है, विच टू पार्टीज आर शोइंग साइंस ऑफ रिकंडलिंग देयर अलायंस इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो बीजेपी और टीएमके आ रही ना, नहीं बीजेपी और एआईडीएमके आ रही है, बीजेपी और एआईडीएमके आ रही है। सी ऑप्शन करेक्ट है, मैं दिखाता हूँ, ये पीछे आया भी था, ये देखो यहाँ पर आया था ना, ये बीजेपी एंड ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कजागम आर ऑल्सो शोइंग साइंस ऑफ ए थो इन दियर रिलेशनशिप, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, तमिलनाडु में पहले तो अलग लड़े थे जनरल इलेक्शन में, लेकिन अब जो स्टेट इलेक्शन आ रहे हैं उसमें ये चीज़ों को सुधारेंगे अपने रिलेशनशिप को और एक साथ लड़ेंगे। तो कौन सा हो गया, बीजेपी एंड, कहाँ गया, बीजेपी एंड टीएमसी नहीं है, टीएमसी तो वैसे भी बंगाल में है, तो तमिलनाडु अलायंस में क्या हो जाएगा, बीजेपी और एआईडीएमके, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए भाई, अब ग्रामर के एमसीक्यूज करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला क्वेश्चन है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको केवल सब्जेक्ट को ध्यान से देख लेना होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, बस उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को फिल करते हैं। द बीजेपी एंड द एआईडीएमके, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों मिलकर कितने हो गए, 2, और 2 होते हैं प्लूरल, इसके लिए इज क्यों लगा रहे हो, काटो। द अपोजिशन पार्टीज आर फेसिंग चैलेंजेस, हाँ ये ठीक है, ये तो ठीक है भैया, पार्टीज़ हैं 2 हैं, आर फेसिंग ठीक है। द इलेक्शंस वर, ठीक है, इलेक्शंस प्लूरल है, इसके लिए फिर वर आ गया। द कांग्रेस सिंगुलर है, इज कंसोलिडेटेड ठीक है, बाकी सारे तो ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है, उसने एरर ही पूछा है बस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है आपको रिकन्फिग्रेशन की, दीज इलेक्शंस मे पेव द वे फॉर आ रिकन्फिग्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो रिकन्फिग्रेशन तो नाउन है भाई, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, नाउन है एक। नेक्स्ट आगे चलिए, स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच का एरर है,
चेक करिए, द क्विकली चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप रिक्वायर्स केयरफुल एनालिसिस। द क्विकली चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप, जो एकदम से चेंज होता हुआ पॉलिटिकल लैंडस्केप है, रिक्वायर्स केयरफुल एनालिसिस, ये तो ठीक है यार। द कांग्रेस एंड द CPIM आर स्ट्रांगली कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ये भी ठीक है। द पार्टी मेड अ सरप्राइजिंग डिसीजन, यहाँ तक भी ठीक है। द BJP, लास्ट ऑप्शन में शायद एरर मिल जाएगी, द BJP इज रैपिड कंसोलिडेटिंग इट्स बेस, रैपिड कंसोलिडेटिंग, ये हो गया एरर। देखो रैपिड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रैपिड में ली लगाओ, इसको एडवर्ब बनाओ। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रैपिड ली। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, द पार्टीज आर स्ट्रगलिंग टू कोऑर्डिनेट देयर स्ट्रेटजीज डैश अपकमिंग इलेक्शंस। द पार्टीज आर स्ट्रगलिंग, पार्टी स्ट्रगल कर रही हैं, टू कोऑर्डिनेट देयर स्ट्रेटजीज, किस चीज़ के लिए, फॉर अपकमिंग इलेक्शंस, इसमें कहीं फॉर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। कंजंक्शन का क्वेश्चन है, अब देख रहे हो यार, एक ही क्लास में आपको पूरा सब कुछ करा देता हूँ मैं, है ना, प्रीपोजिशन की भी प्रैक्टिस करा देता हूँ, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और वोकैब भी, सारा कुछ हो जाता है भाई इसी क्लास में। द अपोजिशन पार्टीज आर डिवाइडेड, अपोजिशन पार्टी क्या है, डिवाइडेड है, डैश दे कोऑर्डिनेट देयर पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजीज समटाइम्स। देखो एक तरफ तो क्या हो रहा है कि वो डिवाइड है, और दूसरी बात क्या बोल दी कि वो पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मतलब एक बात हो गई ये, और इसकी अपोजिट बात बोल रहे हैं, तो अपोजिट को किस चीज़ से जोड़ोगे, आप बट से जोड़ोगे ना, तो यहाँ पर बट लगाओ, बट, ठीक है जी। तो द अपोजिशन पार्टीज आर डिवाइडेड, बटी हुई हैं अपोजिशन पार्टीज, बट लेकिन दे कोऑर्डिनेट देयर पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी समटाइम, लेकिन वो अपनी जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको साथ में करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल का क्वेश्चन है, दिस कुड लीड टू अ डैश, दिस कुड लीड टू, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल शिफ्ट, अन है ना, अन वॉवल साउंड आ रही है, तो ए नहीं आएगा, द नहीं आएगा, आएगा क्या, एन आएगा। दिस कुड लीड टू एन अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल शिफ्ट। पैसिव वॉइस में बदलना है, द अपोजिशन इज चैलेंजिंग द BJP's डोमिनेंस। इज चैलेंजिंग मतलब क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे बनाते हैं हम, ये क्या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को कैसे बनाते हैं यहाँ बता देता हूँ। देखो इज, एम या फिर आर, यही तो होता है, प्लस ING होता है, तो ING के लिए लगाएंगे हम बीइंग, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पैटर्न, ठीक है, ये पैटर्न होता है, इससे बनाते हैं हम, जहाँ पर भी मिल जाएगा वहीं कर देंगे हम। देखो BJP डोमिनेंस, इज आ गया, लेकिन यहाँ पर बीइंग नहीं आया, वॉज आ गया तो काट ही दो, हैड आ गया तो काट ही दो, इज, बीइंग और थर्ड फॉर्म भी आ गई, सी ऑप्शन करेक्ट। पढ़ा भी नहीं हमने, इसी पैटर्न से आपको समझ में आ गया, इज चाहिए, बीइंग चाहिए और चैलेंज चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, वही ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ भी लो इसको एक बार, द BJP's डोमिनेंस इज बीइंग चैलेंज्ड बाय द अपोजिशन, यहाँ पर अपोजिशन था तो इसको बाद में रखा है, और यहाँ पर क्या BJP's डोमिनेंस, इसको सब्जेक्ट बनाया, द BJP's डोमिनेंस इज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म चैलेंज्ड बाय द अपोजिशन, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, प्रकाश करात सेड इंडिया वॉज मेंट ओनली फॉर लोकसभा इलेक्शन। देखो ये तो पहले ही पास्ट में है, इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, उसको पास्ट ही में चेंज करते हैं, अगर प्रेजेंट पे है तो उसको पास्ट में चेंज करते हैं, ये तो ऑलरेडी पास्ट में ही है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकाश करत सेड दैट इंडिया इज तो काट दो भाई, पास्ट का प्रेजेंट थोड़ी ना बनाते हैं, प्रेजेंट का पास्ट करते हैं, हैड बीन मत करो, करत सेड दैट इंडिया वॉज मेंट ओनली फॉर द, हाँ ये ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेम ही है ना, सेम ही वैसा के वैसा रख देंगे, बस बीच में दैट लग जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। वुड बी का तो कोई मतलब नहीं है। करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, द अपकमिंग इलेक्शंस, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का क्वेश्चन बनेगा ये, द अपकमिंग इलेक्शंस प्लूरल है, इसके लिए इज आ गया, काट दो, द अपकमिंग इलेक्शंस प्लूरल है, आर आ रहा है, ठीक है, क्रूशियल फॉर ऑल पार्टी, ये ठीक हो गया। द अपकमिंग इलेक्शन सिंगुलर है, इलेक्शन है ना सिंगुलर, ऐसा नहीं लगा इसमें, आर आ गया, काट दो। द अपकमिंग इलेक्शंस बी क्रूशियल, देखो बी तो कुछ आता नहीं है भाई, क्रूशियल इसमें कुछ तो लगाओगे, इज एम आर वॉज वर कुछ तो लगाओगे, तो इसका कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड लगाना है, द अपोजिशन पार्टीज आर फाइंडिंग इट डैश टू मेंटेन यूनिटी, डिफिकल्टी, डिफिकल्ट, 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 डिफिकल्टी, डिफिकल्टली है, सॉरी डिफिकल्टली, डिफिकल्टली तो कुछ नहीं होता, डिफिकल्टीज। देखो
द अपोजिशन पार्टीज आर फाइंडिंग इट। अब जब इट आ गया तो यहाँ पर फिर एडवर्ब तो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। इस चीज़ को क्या मान रहे हैं वो, डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्टी नहीं आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर देखो इट ना आता, अगर यहाँ पर इट नहीं आता, द अपोजिशन पार्टीज आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टी, फिर तो ठीक, या फाइंडिंग या फेसिंग डिफ़िकल्टी, तब तो ठीक था डिफ़िकल्टी, लेकिन यहाँ पर इट दिया है, इसकी वजह से फिर यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, बी डिफ़िकल्ट। रिकन्फिग्रेशन का आपको बताना है सिनोनियम, चलिए बताइए। रीअरेंजमेंट, डिस्ट्रक्शन, टर्मिनेशन या फिर स्टैग्नेशन। तो अब रिकन्फिग्रेशन हो रहा है, मतलब क्या, दोबारा से चीज़ों को कन्फिगर करा जा रहा है, सेट करा जा रहा है, तो मतलब क्या, रीअरेंजमेंट हो रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। पूछ रहा है कि भाई एंटोनियम पूछ रहा है कोहेजन का। कोहेजन क्या होता है, एकता को बोलते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं कोहेजन। तो यूनिटी तो इसका क्या हो गया, सिनोनियम हो गया। पूछा एंटोनियम, काट दो। डिवीजन, बट गए, देखो एक तरफ तो एकता है लेकिन दूसरी तरफ क्या, बट गए, डिवीजन हो गया, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें दो ऑप्शन होते हैं, स्टेबिलिटी और एग्रीमेंट, ये तो कोई अलग ही है ना, स्टेबिलिटी रहेगी तभी, जब यूनिटी रहेगी तभी तो स्टेबिलिटी रहेगी, तो कोहेजन में तो ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, एग्रीमेंट भी इसका सिनोनिम बन जाएगा। एंटोनियम पूछा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, एक ऐसा पॉलिटिकल अलायंस है जो फॉर्म करा गया है टेम्परेली, अभी कुछ समय के लिए, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। अपोजिशन नहीं, उसको यूनिटी थोड़ी होती है उसमें, अलायंस थोड़ी होगा, फेडरेशन नहीं है, राइवलरी नहीं है, तो तीनों अपोजिशन वर्ड हो गए। कोलिशन हो रहा है ना, कोलिशन हो रहा है, गठबंधन हो रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम पुश टू द ब्रिंक, पुश टू द ब्रिंक, ब्रिंक होती है कगार, किसी चीज़ को किसी चीज़ की कगार पर ले आओ आप, तो मतलब क्या, टू लीड अ कंफर्टेबल पोजिशन, नहीं कंफर्टेबल पर तो नहीं लाए हो, टू ब्रिंग क्लोज टू फेलियर और डिजास्टर, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को फेलियर, एकदम उसकी कगार पर ले आए हो कि वहाँ से वो फेल हो जाएगा, डिजास्टरस साबित हो जाएगा वो, बी ऑप्शन करेक्ट। स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, इग्नोर भी नहीं कर रहे सिचुएशन को। नेक्स्ट, अब आता है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन, चलिए भाई इसको लगाइए बढ़िया से। द रिसेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप इन इंडिया हैज़ सीन अ सिग्निफिकेंट डैश, सिग्निफिकेंट क्या देखा है, विद अपोजिशन पार्टीज फेसिंग इंटरनल डिवीजन। रिसेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप इंडिया में जो हुआ है, हैज़ सीन अ सिग्निफिकेंट क्या देखा होगा, विद अपोजिशन पार्टी, और जिसमें क्या कर रही है अपोजिशन पार्टी, क्या कर रही हैं, इंटरनल डिवीजन फेस कर रही हैं। तो स्टेबिलिटी तो नहीं देखी होगी क्योंकि फेस कर रही हैं डिफ़िकल्टी, इंटरनल डिवीज़न उसमें फेस हो रहा है, तो स्टेबिलिटी तो नहीं रही होगी, मजबूत भी नहीं होगा और कंटिन्यूएशन में नहीं होगा, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है ना भाई, शिफ्ट हो रहा है, तो क्या देखा होगा, शिफ्ट। अच्छा शिफ्ट ऑप्शन में भी है, बी ऑप्शन करेक्ट है, शिफ्ट हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, वाइल दे मोमेंटरीली डैश बीजेपी इन 2024, उन्होंने मोमेंटरीली क्या करा था बीजेपी को 2024 में, और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, दियर यूनिटी सून क्रम्बल्ड, और उनकी यूनिटी जो है वो एकदम से टूट गई। तो पहले क्या करा होगा, मतलब पहले तो कुछ उन्होंने उसके खिलाफ ही करा होगा। दे उन्होंने बीजेपी को मजबूत करा था, स्ट्रेंथन करा था उन्होंने बीजेपी को, क्या दे स्ट्रेंथन बीजेपी, नहीं उन्होंने डिले कर दिया था बीजेपी को, नहीं इग्नोर कर दिया था, नहीं उन्होंने आर्ट परफॉर्म करा था, मतलब क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस खराब करी थी बीजेपी की, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाइल दे मोमेंटरीली आउट परफॉर्म्ड द बीजेपी इन 2024, उसकी परफॉर्मेंस खराब करी थी, लेकिन देयर यूनिटी सून क्रम्बल, उनकी यूनिटी क्या होगी, अच्छा एकदम से जल्दी ही खराब हो गई। द बीजेपी ऑन द अदर हैंड, बीजेपी जो है वो दूसरी तरफ क्या कर रही है, डैश इट्स पोजीशन बाय विनिंग सेवरल स्टेट इलेक्शंस, तो उसने क्या करा होगा, अपनी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, अपनी बीजेपी ने अपनी जो उसकी कंडीशन थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं अबेंडन छोड़ दिया, वीकन कर दिया, नहीं कंसोलिडेट कर दिया, मजबूत कर दिया। तो इसका 22 का सेकेंड आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथन्ड इट्स पोजीशन बाय विनिंग सेवरल स्टेट इलेक्शंस। इमर्जिंग डिबेट्स ऑन, कौन सी पॉलिसीज पर डिबेट थी, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। भाई ट्रांसपोर्टेशन पर कोई डिबेट नहीं थी, फाइनेंशियल कोई नहीं थी, एजुकेशन पर डिबेट चली है काफ़ी लंबी, तो एजुकेशन हेल्थ केयर भी नहीं थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाई एजुकेशन पर पॉलिसीज़ पर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर जो बहुत ज़्यादा डिबेट चली हैं, इमर्जिंग हैं, हैव फर्दर डैश द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और उन्होंने क्या करा है, फर्दर उन्होंने क्या करा है, लेसन करा है, कमज़ोर करी हैं चीज़ों को, नहीं उन्होंने और ज़्यादा बढ़ावा दिया है चीज़ों को, स्ट्रेंथन हाइटन करा है, रिजोल्व तो नहीं करा, इंप्रूव नहीं करा, हाइटन करा है और बढ़ाया है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी हाइटन्ड। चलिए भाई अब पैराजंबल का क्वेश्चन बचता है कि इसको भी कर लेते हैं। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। देखो, द इंडिया अलायंस हाउएवर
हैज़ स्ट्रगल टू मेंटेन यूनिटी ड्यू टू इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। इंडिया अलायंस की बात कर दी और अचानक से कह दिया हाउएवर हैज़ स्ट्रगल्ड, मतलब क्या, कुछ सेंस नहीं बना इतना ज़्यादा। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, द 2024 जनरल इलेक्शन सो अपोजिशन पार्टीज ब्रीफली चैलेंजिंग द बीजेपी। हाँ, ये बात समझ में आई, 2024 इलेक्शन की बात करी गई होगी, उसमें अपोजिशन पार्टी ने क्या देखा होगा, चैलेंज दिया होगा बीजेपी को। एज ए रिजल्ट द बीजेपी स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। अब देखो, अगर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करोगे एज ए रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, तो किसका रिजल्ट हुआ भाई, पता कैसे चलेगा कि भाई किसका रिजल्ट हुआ, तो सी से कभी शुरुआत नहीं हो सकती, तो सबसे पहले जहाँ सी ऑप्शन है उसको काट दो। देन ए वाला भी नहीं हो पा रहा, इसको भी काट दो। डी तो द यूनिटी वॉज मोर, डी कहीं पर ऑप्शन भी नहीं दिया। अब देखो, नहीं ये मैंने गलत काट दिया, इसको बी नहीं कटेगा, ये इसको काटेंगे हम, ए बी वाले पार्ट को काटेंगे जिसमें ए आ रहा है, ये कट गए। अब दो ऑप्शन बचते हैं, ए और सी, दोनों में स्टार्टिंग हो रही है बी से, तो हमें समझ में आएगा कि भाई बी से शुरुआत होगी। द 2024 जनरल इलेक्शन सो अपोजिशन पार्टीज ब्रीफली चैलेंज द बीजेपी, उन्होंने चैलेंज दिया, ठीक है भाई। अब अगर हम इसी बात को कह दें एज ए रिजल्ट द बीजेपी स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन वेरियस स्टेट इलेक्शन, 2024 इलेक्शन में जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने बीजेपी को चैलेंज दिया, और उसी के रिजल्ट क्या हुआ कि बीजेपी ने स्ट्रेंथन कर ली अपनी पोजीशन। ये तो अलग ही बात हो गई यार, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। तो सी ऑप्शन बी के बाद नहीं रख सकते, सी कट गया बी के बाद, एक ही ऑप्शन बचा बी डी ए सी। अब इसको आप जब पढ़ोगे ना, देखो एलिमिनेशन से ही सोल्व करोगे आप इन क्वेश्चंस को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ऑप्शन बच गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो शुरुआत क्या हुई थी भाई, 2024 का जो जनरल इलेक्शन था ना, सो अपोजिशन पार्टीज ब्रीफली चैलेंज द बीजेपी, अपोजिशन पार्टी ने चैलेंज कर दिया बीजेपी को। देन दिस यूनिटी, अब ये जो यूनिटी के साथ में इन्होंने चैलेंज करा होगा, दिस यूनिटी वॉज मोर सर्कमस्टांशियल देन ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, कि वो सर्कमस्टांशियल थी, लंबे समय तक वो नहीं चली। उसके बाद ए द इंडिया अलायंस हाउएवर हैज स्ट्रगल टू मेंटेन यूनिटी ड्यू टू द इंटरनल कंडीशन, पता लग गया कि भाई ये यूनिटी नहीं रह पाई और ये टूट गई इनके इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से, सी ओ ए हो गया। और देन लास्ट में एज ए रिजल्ट, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, द बीजेपी हैज स्ट्रेंथन्ड इट्स पोजीशन इन वेरियस स्टेट इलेक्शंस, और उसका रिजल्ट ये हुआ, जब ये टूट गई उसका रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी ने स्ट्रेंथ कर ली अपनी पोजीशन को अलग अलग स्टेट इलेक्शंस में। तो ए ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो होप आपको ये मज़ा आया होगा। इसमें देखो आंसर की लास्ट में है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करना टेलीग्राम से, ठीक है, सारा कुछ पढ़ना, टोटल पढ़ा करो, जितने स्टार्टिंग में वोकैब के वर्ड्स हैं उनको पढ़ो, एडिटोरियल की जो समरी करी है उसको स्पीड में पढ़ो, देन एडिटोरियल एनालिसिस को डिटेल में पढ़ो, और उसके बाद आप ये क्वेश्चंस लगाओ भाई, डेली बेसिस पर ये क्वेश्चंस लगाओ। आपका ज़्यादा नहीं यार, 1 घंटा जाएगा मुश्किल से, 1 घंटे से भी कम में हो जाएगा। और फिर आप देखना कितनी जल्दी आपका इंग्लिश का लेवल बहुत अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। आपकी रोज़ यार पूरा क्वेश्चन पेपर ही सोल्व करवा रहा हूं मैं, तो भाई आप तैयार हो जाओ, और आप रोज़ पीडीएफ से भी करो और क्लास भी लगाओ, तब देखना भाई कितना जल्दी आपकी इंग्लिश तो भाई मजबूत हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। ओके, चलिए भाई, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से कर लेना। अब मैं आपको मिलता हूँ 10 बजे, पूरी डिटेल में वोकैब पढ़ेंगे और वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पर भी तो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ 25 क्वेश्चंस के साथ में, तो वहाँ पर पढ़ेंगे और उसी क्लास में सब कुछ याद हो जाता है। वो तो बेस्ट क्लास है, ये भी बेस्ट क्लास है और वो भी, ये दोनों बेस्ट क्लास बनाई है मैंने, और काफ़ी प्रैक्टिस कराता हूँ, सारा कुछ इसमें बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। चलिए अब मैं आपसे 10 बजे मिलता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।